स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। मेरा नाम ललित उपाध्याय है और प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के लिए न्यूमेरिकल के पहले भाग में हमने डिस्कस कर लिए थे 6 न्यूमेरिकल। आज हम आगे के 6 न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले क्या कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमें क्या करना है, इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बतानी है। तो देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, लिख लेते हैं। n=500। ठीक है बेटा, और आगे क्या दिया है आपको, फॉर्मूला जानते हो, Q क्या होता है, NE होता है आपका। ठीक है, और ए का मान 1.6 इंटू 10⁻19 सभी जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 की आप 5 में गुना करोगे, कितना होता है, 16×5 = 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 800 गुना 10⁻−19। ठीक है, तो आगे कितना बन जाएगा गुना करके, 8 इंटू 10⁻17 आंसर। ठीक है बेटा, सिंपल। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यदि शुद्ध जल का प्रवृत्तांक कितना दिया है, शुद्ध जल का प्रवृत्तांक दिया है 81। तो इसके हमें क्या करनी है, निरपेक्ष वैद्युशीलता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो K कितना दे दिया है, परावैद्युतांक का मान 81। ठीक है, और आप जानते हैं E=ε0 K। ठीक है, ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁻12 ओके इंटू 81। ठीक है प्यारे बच्चों, ये यही होता है, आप सभी जानते हैं। देखिए 8.85 का क्या करोगे, 81 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका कितना आ जाएगा, 7.17 इंटू 10⁻10। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 8 यहाँ पर 10 नोट कर लिया है बाई मिस्टेक। चलिए, तो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पीछे लिखा हुआ है, इसको ही डिस्कस करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे क्योंकि अपना क्रम नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। दो प्रोटॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है हमें उसकी गणना करनी है, और उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 4 × 10⁻−15 मीटर दी गई है। ठीक है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। ठीक है, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, Q1 = Q2 = 1.6 इंटू 10⁻19 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, R = कितना दे दिया है, 4 इंटू 10⁻15 मीटर ये दिया है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है कूलाम के नियम से, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, सभी जानते हैं बेटा। तो देखिए दोनों Q1 Q2 इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये ले लेंगे, F = 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 का मान हो गया। ठीक है, और साथ में क्या ले लेंगे, Q/r का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर, और ये दोनों Q1 Q2 किसके इक्वल हो गए, Q के इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या आएगा, 9 इंटू 10⁻9, इधर देखो 9 इंटू 10⁻9। ठीक है बेटा, गुने Q का मान कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻19 गुना 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, या फिर आप एक काम कीजिए, इस तरह से लिखिए, और इसका मान कितना दिया गया है, 4 × 10⁻15 का स्क्वायर। इसको हम नहीं लिखते हैं, आगे क्या लिख लेते हैं, बस इसका स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर हो गया 4 × 16 0.4। अब देखना ऐसा क्यों किया मैंने, देखो बेटा 9 इंटू 10⁻9 ओके गुणा 0.4 का स्क्वायर कितना होगा, 1.6 हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर। क्लियर हो रही है ना बात है, धीरे धीरे देखो 9 इंटू 10⁻9 एज इट इज, 0.4 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.16। ठीक है बेटा, और देखो 10⁻−15 है, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। चलो एक लाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 0.4 गुना 10⁻−19 गुना 10⁻+15, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 19 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 की घात का कर देंगे वर्ग। तो देखिएगा 4 बचेगी, तो 4 दूनी क्या हो जाएगी 8, तो ये हो जाएगा 10⁻−8। ओके, अब देखो 10⁻9 और 10⁻−8, तो कितना हुआ, एक बचेगा। ठीक है, 10 बचेगा केवल, 9 गुना 0.16 गुना 10 = कितना हो जाएगा बेटा, 16 × 144, और 10 है तो आपका 14.4। ये आ गया आपका लगने वाला बल न्यूटन में। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट।
होना भी नहीं चाहिए वैसे सभी बच्चों को, क्योंकि मेरे सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं और जल्दी से चीज़ों को कवर भी कर लेते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब इसी वाले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका। एक 92 U38 परमाणु दिया गया है और वो क्या कर रहा है, अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है बेटा। क्या कर रहा है, अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। तो हमें क्या करना है, किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु केंद्र से 9 गुना 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अगर हमारा अल्फा कण किसी भी टाइम में अल्फा कण क्या है, विघटित परमाणु जो है हमारा उसके केंद्र से इतनी दूरी पर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। और संकेत में उसने दिया कि जो अल्फा कण पर आवेश रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ में रखा है विघटित परमाणु केंद्र से क्या होगा, आवेश 92E से घटकर 90E रह जाएगा। देखो इसे थोड़ा सा ऐसे समझिए बेटा। देखो उसने R कितना दे दिया, R का मान हमारा हो गया 9 × 10⁻⁻15 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है बातें। अब देखिए उसने क्या कहा है, 92U238 ये है आपका, ठीक है, 90 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे आपके, ठीक, जब अल्फा कण विघटित होगा। तो देखिए उसने एक और संकेत में दिया है, तो ये 90 इलेक्ट्रॉन में घट के रह जाएंगे, और डिस्टेंस हो गया, और Q2 = कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करें अब। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपना कूलाम के नियम से। F = 1/4πε0 Q1 Q2/R² होगा, ठीक है। और कितना दिया, Q1 का मान 90 इलेक्ट्रॉन और Q2 का मान 2 इलेक्ट्रॉन, और बीच की दूरी ये रही। मान रखते हैं 9 × 10⁹ गुना 90 इलेक्ट्रॉन गुना 2 इलेक्ट्रॉन बटे 4 गुना 9 है बेटा, 9 × 10⁻⁻15 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। 90 × 2 = 180 और क्या हो जाएगा, E² हो जाएगा। तो कितना आएगा, 9 × 10⁹ गुना 180 E² बटे 9 × 10⁻⁻15 हो जाएगा बेटा। आगे बढ़े क्वेश्चन में। अब देखो क्या कर लेंगे, E का मान रख लेते हैं। देखो 9 × 10⁻, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन भी कितना, अच्छा बेटा वो R² कर लो पहले, इसको R² कर लिया तो कितना, 9 × 10⁹ गुना 180 E² बटे में कितना आ जाएगा बेटा, बटे में आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 10 की घात, ये देखिए 10⁻30 हो जाएगी, 9 9 81, ठीक है बेटा, और 20 से इसको कट देंगे 20E²। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, 10 की घात ऊपर जाएगी -30, पहले मान रख लीजिए 10⁹ गुना 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें क्या कह रहा हूँ। और साथ में क्या है आपका 20 भी दिया है, और नीचे कितना बचा है, 10⁻30 दिया है बेटा। समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए कितना होगा, 20 ये रहा, और 16 का वर्ग क्या हो जाएगा 256, तो 2.256। ठीक है बेटा, साथ में कितना 20 और गुना 10 की घात, देखो 30 है, 30 ऊपर आ गई, 30 ऊपर आगे कितना हो जाएगा बेटा, 30 ऊपर आगे प्लस का 30 और 9 39, और 39 में और देखो 38, तो कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। = कितना हो जाएगा, 200 गुना 20 दाई 200 गुना 2.56, और इसके आप इंटू कर लोगे तो आ जाएगा 512 न्यूटन आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आपका 10वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ा जाए अब। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने अपने 3 प्रश्न सोल्व, माफ़ कीजिएगा 4 प्रश्न आपके हमने सोल्व कर लिए बेटा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 अल्फा कण परस्पर क्या है, 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है, और उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 दी गई है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े इस क्वेश्चन पे, आगे बढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो इस पर क्या करना है, इस पे जो, अच्छा इस पूरे क्वेश्चन में बेटा लिखा नहीं गया है, वो मुझे बुक देखनी पड़ेगी। इसमें जो हमारे 2 बल हैं, गुरुत्वीय बल और वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो है, उनके बीच का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो किस तरह से, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इस पर अल्फा कण है ना, अल्फा कण पे क्या होगा, अल्फा कण पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा कण पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और इनके बीच की दूरी हो गई। ठीक है, और साथ में देखना क्या कह रहा है, Q1 = Q2 = अल्फा कण, Q1 × Q2 बेटा। ठीक है, अल्फा कण, और अल्फा कण पर कितना आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आ जाइए पहले कूलाम के नियम से FE ले लेते हैं, कितना
1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियम से ये क्या आ जाएगा बेटा, इसको ले लो, Fm ले लो, Fm इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, समीकरण 1 को क्या करो, 2 से भाग कर दो। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और दी गई है, m1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 6.6 इंटू 10⁻17। ठीक है बेटा, किलोग्राम इज इक्वल टू m2, ये हमारा दिया गया है। क्या करेंगे, 1 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, Fv बटे Fm आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए इसका मान 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर बटे जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को। तो देखिए क्या बचा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए ये निकाल लिया हमने, Q1 Q2 के मान 2 इलेक्ट्रॉनों में क्या करेंगे, 2 गुना 1.6 इंटू 10⁻−19 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 16 दूनी 32 यानी कि 3.2। ठीक है, 3.2 गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी बेटा, 19 है। ठीक है, और 19 दूनी कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। देखो कैसे, 10⁻−19, क्योंकि क्यू होता है, क्यू स्क्वायर होता है, Q1 Q2 है, तो यहाँ पे आप Q1 इज इक्वल टू क्यू, ये ले लो आप। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, 3.2 गुना 10 की घात -19 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है बेटा, इधर लिख देते रफ में, जी इज इक्वल टू आपको कितना होता है, 6.7 इंटू 10⁻−11। समझ आ रहा है ना बातें, क्या क्या कहा जा रहा है। तो लिखिए 6.7 इंटू 10⁻−11 गुना m1 का मान कितना दिया गया है, हाँ m1 और m2। ठीक है बेटा, m1 और m2 का मान कितना दिया गया है उसको भी देख लेंगे। देखिए ये आपका दिया गया 0.1, 6.6 इंटू 10⁻17। ठीक है, 6 इंटू 6 10⁻17 दिया गया है, और 17 दूनी 34 और स्क्वायर होगा तो देखो कितना बन जाएगा, 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻65 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या करेंगे, इसके आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बस अब आंसर ही लेके आना है। ओके, क्या करना है, अब आंसर लेके आना है, तो आगे बढ़ें। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है शायद मैंने इसमें कोई पद छोड़ दिया है। दूरी क्या थी इसकी, 4 गुना 10 की घात -15 मीटर। एक मिनट रुकिए बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा, दूरी तो 0.1 एंगस्ट्रोम दिया है बेटा। हाँ, तो देखो इसमें मेरी एक चीज़ छूट गई है, G1 m2 क्यू अपॉन m1 क्यू अपॉन m स्क्वायर। नहीं बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद में आपका आ जाएगा 3.158 इंटू 10⁻35। ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसा लगा था जैसे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया हो, लेकिन रॉन्ग नहीं हुआ है। ये बेटा देखो क्या करा है, कूलाम के नियम से ये आ गया है, गुरुत्वाकर्षण नियम से आपका ये आ गया है। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या करा, समीकरण लिख लेते हैं। चलो, समीकरण 1 को 2 से भाग किया तो क्या हुआ, भाग करने पे हमारा ये आया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ठीक है बेटा, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2, क्यू इज इक्वल टू, देखिए क्यू इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू कितना है, अल्फा कण, और अल्फा कण पर कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 की गुना किसमें कर दोगे 16 में, तो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 आ जाएगा प्यारे बच्चों। भाग क्या है, 9 गुना 10 की घात 9, Q1 इंटू Q2 है यानी कि क्यू स्क्वायर 1 रखते थे, तो 3.2 इंटू 10⁻19, 3.2 इंटू 10⁻19, और साथ में जी का मान ये, और साथ में जो इसका देखिए भार दिया था 6.6 गुना 10 की घात -17, तो देखिए -17 गुना -17 कितना हो जाएगा, 17 17 34, और 34 दूनी 38, और 64 दूनी 34 दूनी 68,
68 और 11, ठीक है बेटा। तो पावर की कैलकुलेशन करने के बाद में आपका क्या बचता है, पावर की कैलकुलेशन करने के बाद में आपका ये बचता है बेटा, कितना दिया था 6.7 10 की पावर माइनस 17 दिया है, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर हो गया। तो चलिए बेटा अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12 है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12 है। तो क्या कर रहा है, दो सूक्ष्म गोले दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना हमें करनी है। तो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि आपके दो आवेश हो गए Q1 व Q2, बीच की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। बीच की दूरी कितनी बेटा, बीच की दूरी हो गई इसकी R, ठीक है। बीच की दूरी कितनी हो गई है, R हो गई है। अब क्या कह रहा है कि भाई इस पर कितना n = 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की हमारी कमी हो रही है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं Q = क्या होता है बेटा, Ne होता है, ठीक है। तो 10 की घात 5 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो गया। तो Q = 16 पंजे माफ़ कीजिएगा, 10 की घात 5 में से 19 में से 5 गए 14 बचेंगे, ठीक है बेटा। तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 14 बचा, आवेश का मान आ गया। कूलाम के नियम से आ जाइए अब, F = 1/4πε0 Q/r², ठीक है बेटा, Q²/r²। तो देखिए Q का मान कितना आया, Q का मान ये आ गया, तो 9 × 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 14, ठीक है बेटा। और बटे में कितना r², r कितना दिया है, r इसका आपने दिया बेटा, देखिए यहाँ पे पढ़िए 1 मीटर दिया है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। 9 गुना 10 की घात 9 गुना 1.6 गुना 1.6, अब देखो क्या करेंगे, 10 की घात माइनस 14, 10 की घात माइनस 14 कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 28 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, 16 कितना हो जाएगा 256, ठीक है। 9 गुना 2.56 गुना 28 में से 9 घटा दो कितना बचेगा, 10 की घात माइनस के 19, और ये कितना हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 23 गुना 10 की घात माइनस 18 न्यूटन, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा था कि 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है बेटा, और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो वैद्युत बल की हमें गणना करनी थी। N = ये ले लिया, बीच की दूरी R हो गई, Q = Ne आप जानते हो, 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन का मान ये, तो Q का मान कितना आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ठीक है बेटा। आगे देखिए कूलाम के नियम से हम लेके चले, Q का मान 1.6 ये था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर ना करके 2 बार टर्म को लिख लिया, बात वही है, ठीक है। r² यानी कि 1 का स्क्वायर, 9 गुना 10 की घात 9, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 14 हो गया 28, और 1 का स्क्वायर, 16 का वर्ग कितना होता 256, तो कितना आ गया 2.56 आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या देखोगे, 28 में से 9 गया बचा 19, तो ये 23 गुना 10 की घात माइनस 18 आपका आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अब हम, ठीक है। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुना 10 की घात माइनस 9 व 160 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश है, ये दे दिया, ये दोनों आवेश की मात्रा दे दी। क्या कह रहा है, वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हैं, Q1 Q2 दो आवेश हैं, और वायु में कितनी मीटर की दूरी पर रखे हैं, वायु में ये अपने 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहा है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, वैद्युत बल की गणना करनी है, ठीक है भाई कर लेंगे। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि इनको एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो बल कितना होगा, ठीक है बेटा। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, वैद्युत बल भी ज्ञात कर लेंगे क्षण भर के लिए। तो पहले लिख देंगे आवेशों को क्षण भर के लिए जोड़ने पर, आवेशों को क्षण भर जोड़ने पर क्या होगा, दोनों आवेशों का हमें क्या लेना पड़ेगा, माध्य करना पड़ेगा, औसत लेना पड़ेगा, Q1 + Q2/2, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, दो आवेश दिए हैं 80/3 गुना 10 की घात माइनस 9, और साथ ही साथ में प्लस आएगा बेटा, ठीक है। 160/3 गुना 10 की घात माइनस 9, और बटा कितना कर देंगे 2, ठीक है बेटा, कितने कर देंगे /2। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या है सेम है, पहले तो पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और पावर कॉमन लेने के बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इनके हर समान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240/3
और कॉमन क्या आ गया 10 की घात -9। अब आपका कैसे हुआ जी, तो देखो हर समान है तो ये देखो अंश बटे हर की फॉर्म में और ऊपर 160 और ये जुड़ गई, ठीक है। बटे कितना है 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 240 बटे 6 गुना 10 की घात -9, 6 चौक 24 यानी कितना आ गया, आवेश आपका आ गया 40 गुना 10 की घात -9 आ गया बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कूलाम के नियम से क्या ज्ञात कर लेंगे, कूलाम के नियम से ज्ञात कर लेंगे इस पर बल F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² होता है और 9 गुना 10 की घात 9 गुना 40 गुना 10 की घात -9 गुना 40 गुना 10 की घात -9 जो हमारा आवेश आया था निकल के, बटे में क्या कर देंगे, दूरी थी 0.1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए 9 गुना 40 40 4 चौक 16 1600, देखो 10 की घात -9 से 10 की घात 9 कट गई, 1600 गुना 10 की घात -9 और बटे में कितना, देखो 0.1 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻²। कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कुछ फर्क पड़ता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। F = 16 निम्मा कितना होता है 144 होता है, साथ में 2 0 गुना 10 की घात -9 बटे 1 गुना 10 की घात -2। तो देखो क्या होगा, इसको अगर मैं यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर लेता हूँ 3 पॉइंट, तो 1.44 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4 गुना 10 की घात -9 और 10 की घात -2 को भी ऊपर ले आते हैं तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात हो जाएगी बेटा, देखिए 10 की ये हो जाएगा, ठीक है 10 की घात 2, ठीक। 4 और 2 6 और 6 में से क्या होगा बेटा, 6 में से आप घटा दोगे 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10 की घात -3 F = ठीक है बेटा। देखिए एक बार फिर से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 सूक्ष्म गोलियों पर हमारा इतना आवेश है और वायु में 0.10 मीटर की दूरी पर ये स्थित है, ठीक है। इनके बीच में वैद्युत बल कीजिए और कह रहा है कि इन्हें क्षण भर जोड़ देंगे तो कितना बल है इस पर कितना हो जाएगा हमें बताना है। तो आवेशों को हमने क्षण भर के लिए जोड़ा, क्षण भर जोड़ने के लिए हमें Q1 + Q2 दोनों का माध्य लेना पड़ेगा और माध्य लेने पर क्या स्थिति आई है बेटा, माध्य लेने पर 80/3 गुना 10 की घात -9 प्लस 160/3 गुना 10 की घात 9/2, ठीक है। तो देखो हर समान है तो ये ऐसे ही जुड़ जाएंगे, 240/3 बन गया, 10 की घात -9 कॉमन आ गया, 3 दूनी 6, तो 40 गुना 10 की घात 9 आ गया बेटा। तो देखिए अब हमने आगे क्या किया, कूलाम के नियम से हमने फॉर्मूला लिखा, क्यू के मान रखे, दूरी का मान रखा, ठीक है बेटा। 10 की घात 9 से 10 की घात -9 कट गया, 40 40 1600 गुना 10 की घात -9 और 0 पॉइंट देखिए 1 गुना 10 की घात -2 0.1 के वर्ग को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है हो गया। अब देखो 16 निम्मा 144, 2 को 0 गुना 10 की घात -9 बटे 1 गुना 10 की घात -2, ठीक है बेटा। तो 1.44 गुना 10 की घात कितना हो गया 4, ये हो गया, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया 4, देखो 2 अंक ये रहे और 2 0 ये रहे तो 4 और 10 की घात देखो -2 ऊपर आगे प्लस के 2, 4 और 2 6, 9 में से 6 गए 3 बचा, तो कितना आ गया F = 1.44 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज क्या किया है, आज हमने देखिए पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हमने पार्ट 2 में क्या किया बेटा, आज पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 7 से लेके अपने 13 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। जल्दी ही मैं इसका आपका पार्ट 3 यानी कि नेक्स्ट लेके आऊँगा और उसमें हम अब अपना 13 से 20 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है बेटा। और कोशिश करेंगे कि हमारे जो आने वाले पार्ट्स हैं, आने वाले जो सेशंस हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े ना हो, पार्ट 4 पार्ट 5 के अंदर ही, क्योंकि 40 न्यूमेरिकल लगभग इसमें दिए गए हैं, पार्ट 5 के अंदर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ठीक है। तो टोटल अपने सारे न्यूमेरिकल हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, तो हमारा विद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम जो चैप्टर है उस पे आपके न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे बेटा। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में जो आपको समझाए गए हैं इनमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप ज़रूर बताओगे, ठीक है। मैं आपके समय हमेशा अवेलेबल रहूँगा, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा बेटा, देखिए अभी हो सकता है बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर क्वालिटी का एरर आ रहा है, तो बेटा मैं ये आपको कमेंट करूँगा कि 360 पर ही आप अपनी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट करें, ठीक है। 360 पे ही आप अपना डाटा उसमें जाओगे यूट्यूब पे, आप अपना 360 पे जाके
ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बेटा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब आपको डेली ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स की वीडियो मिलने वाली है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, जो टॉपिक्स बताए हैं, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई आपको डाउट भी नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा होगा तो बेटा कमेंट्स कर देना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपके साथ अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।